नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के उपभोक्ता फोरम से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला आया हुआ है और आपको बता दें कि यह मामला सिवान के एक चर्चित हार्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुर्शीद आलम का मामला है। दरअसल आपको बता दें कि खुर्शीद आलम जो है डॉक्टर बहुत पुराने डॉक्टर हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और इन्होंने एक्सरे प्लेट खरीदने के लिए पटना के एक व्यक्ति अजीत कुमार को इन्होंने तकरीबन 5,71,600 रुपये कैश दिए हुए थे और उसमें ये कहा गया था कि एक्सरे प्लेट जो है वो आप जल्द से जल्द खरीद लीजिए, नहीं तो ये काफ़ी महंगा हो सकता है। इसको लेकर के डॉक्टर साहब ने सोचा कि क्यों नहीं हम पहले खरीद लें, कुछ पैसे की बचत हो जाएगी, और इसको लेकर के इन्होंने पटना के एक अजीत कुमार नामक व्यक्ति को 5,71,600 रुपये कैश दे दिए। लेकिन 2 महीने का वक्त लिया गया। 2 महीना से ज़्यादा वक्त जब बीत गया तो डॉक्टर साहब उनसे पूछना शुरू किए कि अभी तक हमारे यहाँ एक्सरे प्लेट नहीं पहुँचा। तरह तरह के वो बहाने बनाने लगे। अंत में डॉक्टर साहब को उपभोक्ता फोरम का सहारा लेना पड़ा। सहारा इसलिए लिया जाता है कि ताकि कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़रीदा जाता है या फिर किसी तरह का कोई अगर दुकानदार हो, अक्सर आप लोग सुनते हैं कि गारंटी वारंटी भी होती है और वो लोग नहीं मानते हैं, तो एक सहारा होता है कि उपभोक्ता फोरम में हम जाएंगे तो हमारे साथ न्याय मिलेगा। लेकिन अब ये बताइए कि अगर उस न्याय के मंदिर से आपके साथ कुछ गलत होने लगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जी हाँ, आपको थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा होगा। कुछ ऐसा ही मामला डॉक्टर खुर्शीद साहब के साथ आया हुआ है। हमारे साथ अभी डॉक्टर खुर्शीद आलम मौजूद हैं। शॉर्ट में हम बताएंगे, हालांकि लंबी चौड़ी एक कहानी हो जाएगी, शॉर्ट में बताएंगे। अजीत कुमार पटना के पार्टी के ऊपर इन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया। उसके बाद से ये आपको कोर्ट में तकरीबन 5 साल तक जो दायर इन्होंने जो केस किया था वो मामला चला। 2022 में आपको बता दें कि एक जजमेंट आया 9/9/2022 को उपभोक्ता फोरम सिवान से, और उस जजमेंट में यह आया कि 6,51,600 रुपया डॉक्टर साहब को, यानी कि डॉक्टर खुर्शीद आलम को अजीत कुमार शुद्ध ब्याज के साथ उनके पैसे को लौटाने का वो काम करें। लेकिन अगर ये 2 महीने तक पैसे नहीं देते हैं तो फिर 12% जब भी पैसा देंगे 12% जोड़ करके और उस रकम के साथ इनको वापस लौटाना होगा। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद 2 महीने तक जो कोर्ट का जो आदेश हुआ 6,51,600 पर जब उन्होंने नहीं दिया तो फिर खुर्शीद आलम डॉक्टर जो है पटना जाकर के पुलिस अधीक्षक से मिले, तमाम जो है कागजी कार्रवाई किए और उसके बाद से आगे बढ़े। उसके बाद से पटना में उनकी गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने वहाँ पे थाने में आकर के और बैठकर जो आदेश था कोर्ट के आदेश के तहत वो अपने सिवान में जो है उपभोक्ता फोरम के जो यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनसे वो संपर्क किए और वहाँ पर वो तकरीबन आपको बता दें कि इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके वो जो इंटरेस्ट आदेश का था 6,51,600, तो वो ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो 2 महीने तक का वक्त था और ये ज़्यादा और भी समय ले लिए थे। तो ब्याज के साथ अजीत कुमार जो है वो 10,93,109 रुपये का एक RTGS जो कि अपना ADFC बैंक के अकाउंट से खाते से और सीधे तौर पे उपभोक्ता फोरम के जो अध्यक्ष हैं उनके जो खाता है IDBI बैंक का जो खाता है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि RTGS कर देते हैं। अमाउंट है 10,93,109 रुपया। तो अब मामला आता है कि जब डॉक्टर साहब ने 5, 6, 7 साल तक केस को लड़ा, उपभोक्ता फोरम से न्याय की गुहार लगाते रहे और इधर उधर भी भागते रहे, मानसिक तौर पे भी काफ़ी टॉर्चर हुए, परेशानी हुई, तो ये जो रकम है 10,93,109 रुपया उपभोक्ता फोरम के द्वारा बिल्कुल इन्हें दे देना चाहिए था, चाहे वो चेक के माध्यम से दे या फिर इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके माध्यम से दे। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि उपभोक्ता फोरम के जो बड़ा बाबू हैं जिनका नाम बताया जा रहा है अर्जुन मिश्रा, वो डॉक्टर साहब के आते हैं और एक कोई ब्लैंक पेपर पे साइन करवाने के लिए आते हैं, एक सादा कागज लेकर के, और उसमें किसी का कहीं साइन नहीं होता है। और पैसा जो डॉक्टर साहब को देना था 10,93,109 रुपया, तो उसमें वो महज 7 लाख रुपए पर ही इनको तैयार कराने की बात करते हैं और ये वो कहते हैं कि आप पैसा ये 7 लाख ले लीजिए और साइन कर दीजिए और लिख दीजिए कि आदेशित जो रकम है
वो हमने पाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब इनकार कर गए, क्योंकि मामला था तकरीबन 3,93,109 रुपये का। ये इतना पैसा कम मिल रहा था। डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए 10,93,109 रुपया, लेकिन इनको मिल रहा था 7 लाख रुपया। तो एक बड़ी रकम थी। डॉक्टर साहब 5-6-7 सालों तक कम से कम ये दौड़ते रहे, चक्कर लगाते रहे उपभोक्ता फोरम का, पटना भी कई अधिकारियों के यहाँ, तब जा करके अजीत कुमार जो है वो आए और उसके बाद से जो उपभोक्ता फोरम का आदेश था उस पर उन्होंने पैसा दे दिया ब्याज जोड़ करके। लेकिन उपभोक्ता फोरम के द्वारा यहाँ पे जो डॉक्टर साहब के साथ किया गया वो अब इन्हीं की जुबानी हम सुनाते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके पास और बहुत रोचक मामला है। देखिए, इसलिए हम ये इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता फोरम में कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अगर किसी तरह का वारंटी गारंटी होता है, समय से पूरा नहीं होता है, तो उपभोक्ता फोरम का हम सहारा लेते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने सहारा लिया है। लेकिन एक डॉक्टर के साथ इस तरह से हो जाए, ये शायद अगर आप भी जानेंगे, इनके जुबान से सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे कि जब उपभोक्ता फोरम एक वही सहारा हमारा बना हुआ था और वहाँ से भी इस तरीके की बार्गेनिंग की जा रही है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN लाइव में। थैंक यू सर, क्या मामला है? शॉर्ट में हम थोड़ा सा तो बता दिए आपके कागज के आधार पे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था और इसमें अब क्या हो रहा है, ये हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। श्री अजीत कुमार जी एक दिन सुबह मेरे निवास स्थान पर आया। जी आने के बाद बोला कि एक्सरे प्लेट का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप कुछ पैसा दे जी। दीजिए ताकि उसी रेट में आपको सप्लाई करते रहेंगे। वह पैसा लेके चले गए। एक कागज़ पर लिख के, अपनी कंपनी के कागज़ पर लिख के, पैड पर लिख के मुझे दे दिया पैसा प्राप्ति का। लेकिन हम कहते रह गए, वह पैसा ना तो पैसा लौटाए ना प्लेट दिए। तब हम उपभोक्ता फोरम में हार पहुँच के उनके ऊपर केस कर दिए। 17 में केस करने के बाद 5 साल तक केस चला। 22 में जजमेंट आया। पूर्व के अध्यक्ष जो थे उपभोक्ता फोरम के, इनसे पहले जो थे, उन्होंने जजमेंट दे दिया। जजमेंट ये दिया कि कितना, 6 लाख 6,51,600 रुपया आप दे दें, यानी अजीत कुमार को मुझे देना था। अगर 2 महीने के अंदर देते तो 6,51,600 रुपया देना पड़ता। लेकिन वह न तो कभी गवाही में आए न पैसा जमा किए। और कोर्ट का ये भी आदेश था कि अगर 2 महीने के अंदर जमा नहीं करते हैं तो 12% ब्याज देना पड़ेगा। अंततोगत्वा 12% ब्याज देने के बाद यह रकम लगभग 10,93,109 रुपया हो गया। कई बार उपभोक्ता फोरम से नोटिस किया पटना पुलिस के पास, लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट करके नहीं लाती थी। तब मैं हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में रिट फाइल किया पुलिस अधिकारी के विरुद्ध। हाई कोर्ट के रिट फाइल करने के बाद कदम कुआं पुलिस जो है, श्री अजीत कुमार को पकड़ के लिया के उपभोक्ता फोरम में पेश किया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के आदेशानुसार वह 10,93,109 रुपया RTGS के माध्यम से HDFC बैंक से IDBI बैंक में अध्यक्ष महोदय के खाते में जमा किया। उसी दिन हम अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में गए और श्री अर्जुन मिश्रा से बात किए, जो उनके बड़ा बाबू हैं, कि मुझे चेक द्वारा पैसा दीजिए, क्योंकि इतने बड़ी अमाउंट को हम घर में नहीं रख सकते हैं। लेकिन अर्जुन मिश्रा उसी दिन शाम में 5:30 में मेरे यहाँ 7 लाख रुपया कैश लेकर चले आए और बोले कि ये एक कागज़ है, इस पर लिख दीजिए कि आदेशित रकम पाया। उस कागज़ पर किसी का न सिग्नेचर नहीं था, न तो किसी लिपिक का, न अध्यक्ष महोदय का। यही सिर्फ लिखा हुआ था कि आपको आदेशित रकम दिया जा रहा है। हम इनकार कर गए, वह पैसा लेके चले गए। कितना पैसा सर वो आपको दे रहे थे? जो उपभोक्ता फोरम के बड़ा बाबू आए हुए थे 7 लाख रुपया दे रहे थे। 7 लाख दे रहे थे, और आपको लेना कितना था उनसे? 10,93,109 रुपया। उसके बाद हम प्रेसिडेंट महोदय से मिलने गए। तब पहले उन्होंने कहा कि बैंक का लिंक फेल है, इसलिए आप 2 हफ्ते के बाद आइए। जब हम 2 हफ्ते के बाद गए तो बोले कि अभी मेरी तबीयत खराब है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद
कई बार मिले तो कभी बड़ा बाबू छुट्टी में है, कभी स्वयं अध्यक्ष महोदय छुट्टी में है। अंततोगत्वा उनको हम एक पत्र दिए पैसा देने के लिए 11वां महीना में 24 में, फिर 12वां महीना में उनको पत्र दिए, फिर लगातार उनको पत्र देते गए और उनसे मिलते गए। वो खाली मुझे आश्वासन देते थे 2-4 दिन में हो जाएगा। असल उनका मतलब ये था कि आप कम पैसा कैश के रूप में लें, चेक के रूप में हम रुपया नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति में। और वो आपसे साइन करवाना चाहते थे कि आदेशित जो रकम है वो हमने पाया। हाँ, वो मुझसे साइन कराना चाहते थे, जो हम इनकार कर गए। अब इसी हालत में हम फंसे हुए हैं, ना तो वो पैसा दे रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। मैं जाता हूँ चलाता तो हूँ। सर ये जो पैसा है 10,93,109 रुपया, ये सर कितने दिनों से उनके पास उपभोक्ता फोरम के प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है? कब डेटे जी? 18/9/2024 जो आप कागज दिए हुए उसमें लिखा हुआ है। 18/9/2024 से। अच्छा, 18/9/2024 को अजीत कुमार जमा किया आरटीजीएस द्वारा अध्यक्ष महोदय के खाते में। और उस दिन से अभी तक पड़ा हुआ है। तकरीबन मान लीजिए कि 4 और 3 7 महीने तकरीबन हो गए सर। तकरीबन 7 महीना हो गया। तो आप क्या अभी जा रहे हैं उनके पास, कुछ अपनी गुहार लगा रहे हैं? तो क्या उनका कहना है? हर वीक जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना देके हमको टालते रह रहे हैं। तो मतलब कि यह माना जाए कि पैसे का थोड़ा सा ये बार्गेनिंग का मामला है और इसीलिए इस तरह का है। 100% बार्गेनिंग का मामला है। उन्हें घूस चाहिए। अच्छा, जो हम देने के लिए तैयार नहीं। किसी भी परिस्थिति में एक भी पैसा उनको मैं नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, प्राइम मिनिस्टर के घर जाना पड़े, चीफ मिनिस्टर के घर जाना पड़े, लेकिन मैं घूस के रूप में रुपये नहीं दूंगा। तो जो बड़ा बाबू हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं अर्जुन मिश्रा, वो आपके यहाँ आए हुए थे, क्या इसके बाद कभी आपसे संपर्क या किसी तरह का कोई उधर से कुछ संदेश आपको? कभी कोई संदेश नहीं दिया, बड़ा बाबू कोई संदेश नहीं दिया। यहाँ तक कि कई बार फोन करने के बाद फोन भी नहीं उठाता है। अच्छा, हाँ। तो अब क्या आप चाहेंगे, हालांकि आप लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और सर एक तो चीज़ है कि अगर मान लीजिए उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता फोरम पे लोगों को बहुत विश्वास रहता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट भी हम खरीदते या किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उपभोक्ता फोरम में हम जाएंगे और उपभोक्ता फोरम जो है हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आप जैसे प्रतिष्ठित लोग इस तरीके से, और इतने आप उम्र भी आपके हो गए, बुजुर्ग हैं, और इस तरीके से चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो फिर आम जनता क्या विश्वास कर पाएगी क्या उपभोक्ता फोरम? कुछ नहीं। हम प्रेसिडेंट महोदय से यहाँ तक बोले कि मेरी उम्र 74 हो चुकी है, मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन इसका उनको कोई ध्यान नहीं। उनको सिर्फ पैसा 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 चाहिए। जितने जजमेंट हो रहे हैं सब में पैसे का लेन देन मिश्रा के थ्रू हो रहा है, अजीत मिश्रा के थ्रू, इनके थ्रू। हाँ, और सारा पैसा लगभग जो भी फाइन हो रहा है कैश के रूप में दिया जा रहा है, पैसे काट के, और दस्तखत कुछ और कराया जा रहा है। तो ये तो सर एक बड़ा हेरफेर का मामला है। इस पे तो ऊपर में जो माननीय और भी जो लोग हैं उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, खासकर मेरे मुख्यमंत्री जी को, जिनके यहाँ 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, उन्हें तो अवश्य ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के पदाधिकारी को किक आउट करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या और भी किसी ऊपर में किसी से मिले हुए हैं अभी तक आप, या फिर अब मिलेंगे, जाएंगे? ना, 1 हफ्ता पूर्व हम हाई कोर्ट को लिखे हैं, मुख्यमंत्री को लिखे हैं, विजिलेंस को भी लिखे हैं, और स्टेट कंज्यूमर फोरम को भी आवेदन दे चुके हैं। क्या लग रहा है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी आपकी? मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन तक लड़ाई नहीं चलेगी, अगर ऊपर वाले लोग ध्यान दिए तब। अवश्य वही लोग ध्यान देंगे। कम से कम मुख्यमंत्री से तो मुझे आशा है कि उनके यहाँ से कुछ ना कुछ निपटारा होगा। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि डॉक्टर खुर्शीद आलम जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सिवान के काफ़ी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, और आप देख भी सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा कई सालों से परेशान थे। बहुत उम्मीद जगी जब अजीत कुमार के विरुद्ध जब इन्होंने दायर किया मुकदमा, और उसके बाद से उपभोक्ता फोरम से जो आदेश आया, बहुत उम्मीद थी, और उस उम्मीद पे कायम होते हुए
वो आदेश आया और उसके बाद से पटना भी गए, पटना में हाई कोर्ट में भी गए, उसके बाद से आदेश के बाद गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से जब अजीत कुमार ने इनके पैसे जो है आरटीजीएस के माध्यम से जब वापस कर दिया उपभोक्ता फोरम को, तो इन्हें लगा होगा, इनकी आस जगी होगी कि ये पैसा अब हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि एक तरफ जालसाजी करने के मामले में एक तरफ जहां फंसे हुए थे, अब दूसरे जगह भी एक जगह और फंसना पड़ सकता है। हालांकि उपभोक्ता फोरम को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस खबर के बाद से तमाम इनके ऊपर के जो लोग हैं, जो भी माननीय लोग हैं, इनको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इस तरीके से उपभोक्ता फोरम के पदाधिकारियों के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो फिर लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाएगा। डॉक्टर साहब 70 से ऊपर के हैं, उम्र इनकी लगभग, और उसके बाद अभी भी यह आस लगा कर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर के या निगरानी विभाग हो या फिर तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और ये जो हमारा रकम है, जो कोर्ट का आदेश है, वो रकम कम से कम इन तक पहुंच जाएगा। इस उम्मीद में डॉक्टर साहब आज भी बैठे हुए हैं। देखना होगा कि इस पर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या डॉक्टर साहब का जो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है 10,93,109 रुपया इन्हें मिलता है। और इधर का जी बताइए, कुछ बता रहे हैं। 10,93,109 रुपया चूँकि बैंक में जमा है जी, उस पर भी अर्जित ब्याज होगा, वह ब्याज भी मुझे वो ब्याज अब बढ़ा करके आपको चाहिए, जब भी जिस दिन मिलेगा उस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। उस इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए मुझे। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आदेश है 18/9/2024 का है। अब हम लोग आ गए हैं 25 में, तो 25 यानी कि लगभग तकरीबन आपको 4 और 3 7 महीने का वक्त हो रहा है। 10,93,109 रुपया उपभोक्ता फोरम के प्रेसिडेंट के खाते में जमा है। क्या सर? तो अब जो है इनका कहना है कि जब भी पैसा मिलेगा उस समय के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके हम लेंगे, और हम हार मानने वाले भी नहीं हैं। इनको पूरी तरीके से ऊपर के अधिकारियों पर, सीएम पर भरोसा है कि हमारे साथ जरूर न्याय होगा। देखना होगा आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब की जो आवाज़ है वो कौन सुनता है और इनके साथ न्याय कब तक होता है। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।